कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, किस तरीके से आप मार्केट पे कामकाज करेंगे। कल यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया है, जानकारी सारी आपको देने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। और यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया, क्या गपकी की रिपोर्ट पे आया, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत लोकल बाजार के भाव प्लस कांडला पोर्ट के भाव की जानकारी, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं, 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए और आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, यूएसडीए की रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। यूएसडीए की रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो यूएसडीए की अमेरिका की बड़ी यूएसडीए की रिपोर्ट आई है। यूएसडीए ने कहा है अमेरिका में 2024 में सोयाबीन की सोइंग एरिया में लगभग 3.4% का इजाफा देखा गया है, जिस कारण बाजारों में एक अच्छी सीबॉट पे बढ़त देखी गई है। मार्केट को 5% बढ़ोतरी का अनुमान था, लेकिन बाजारों में फिलहाल 3.5% ही सोइंग एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यूएसडीए की में सोयाबीन का स्टॉक की अगर बात करी जाए तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई। इस कारण मार्केट पे आगे आने वाले समय में हल्का सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देके चल सकता है। आप इसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब ब्राजील से अगर बात करेंगे, ब्राजील में लगभग 66% सोयाबीन की फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है। यूएसडीए में ब्राजील शाखा में ब्राजील की फसल का अनुमान 50 लाख टन से बढ़ा के 1575 लाख टन के आसपास कर दिया है। अमेरिका में सोयाबीन की साप्ताहिक एक्सपोर्ट 2,63,900 टन रहा है, जो मार्केट की उम्मीद से 3 लाख टन कम है। तो ये बाजारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी बाजारों में संकेत बाजारों में देखे जा रहे हैं। अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में आपने बाजारों में लगातार बाजारों में आपने पिछले महीने तेजी देखी। उसके बाद से बाजारों में ऊपरी स्तर से अगर ओलिन के बाजारों में देखा जाए तो 985 रुपए का जो पोर्ट पे हाई लगाया, वहां से 7 रुपए की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सोया रिफाइंड 1035 का हाई लगाने के बाद 935 रुपए का भाव हो गया। 10 रुपए किलो की गिरावट बाजारों में देखी गई। लेकिन लोकल बाजारों में उस तरीके से लोग भाव नहीं कम कर रहे हैं। लोकल बाजारों में अभी भी आप देख रहे हैं बाजारों में ऊंचे ही भाव रखे हुए हैं, क्योंकि बाजारों में प्रॉपर माल पोर्ट पे नहीं आया। उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पर आप देखेंगे घरेलू बाजारों में रीसेलर बहुत बड़ा हावी है। रीसेलर हावी है, इस वजह से आप देख रहे हैं बाजारों में लगातार घट के भाव में मिल रहा है। कोल्हू तेल की अगर बात करी जाए तो लगभग 3 रुपए किलो की तेजी के बाद अभी फिलहाल 3 से 4 दिन से बाजार, होली के बाद से बाजार फ्लैट ही रुका हुआ है। बाजारों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया में, अगर बात करें तो लगातार बायोडीजल की खपत बढ़ती जा रही है। जनवरी में इंडोनेशिया मलेशिया का टोटल स्टॉक लगभग 50.7 लाख टन के आसपास था, जो दिसंबर से 4 लाख टन कम देखा गया है। तो इंडोनेशिया में जनवरी का स्टॉक 3 महीने का लो हुआ है, उसका असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। दोनों टॉप ओरिजिन में 1 महीने का एक्सपोर्ट अभी भी लगातार बाजारों में ज्यादा बना हुआ है। यूएसडीए की रिपोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। यूएसडीए में आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी किसान, सोया किसान सरकार के ग्रीन बायोफ्यूल प्रोग्राम से बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बायोडीजल का सोया तेल में लगातार यूज बढ़ता जा रहा है, इसलिए आगे आने वाले समय में सोया तेल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और बाजारों में एक अच्छी रिकवरी भी और तेजी देखने के लिए आपको मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सोयाबीन का स्टॉक पिछले साल 56 लाख टन ज्यादा है। क्रश की ऊंची रफ्तार से घटी हुई है, एक्सपोर्ट का असर पूरा करने में लगातार नाकाफी बाजार देखा जा रहा है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बताई कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए आप बाजारों में देखेंगे, किस तरीके से आप यूएसडीए की रिपोर्ट का इम्पैक्ट है। अगर यूएसडीए की रिपोर्ट का असर आप देखेंगे तो सीबॉट के और सोया तेल के बाजारों में हल्का सा बाजारों में आपको बाजारों में एक रिकवरी देखने के लिए बाजारों में अभी बाजारों के हिसाब से आपको मिल सकती है। चलिए अब बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, घरेलू बाजारों में क्या स्थिति है और किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति है, केएलसी शिकागो क्या है। सोया ऑयल का बाजार कल का अगर देखेंगे तो 99 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 99 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 83 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 107 रुपए पे स्थिर देखा गया। सोयाबीन सीड का बाजार 4575 रुपए के आसपास कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो सोया ऑयल ऊपरी स्तर से दबाव है, लेकिन जिस हिसाब से आप देखेंगे, जिस हिसाब से विदेशी बाजारों में कांडला पोर्ट वगैरह में गिरावट है, उस हिसाब से लोकल बाजारों में भाव घटते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अगर हम बात करेंगे कांडला पोर्ट की, क्या स्थिति है कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 906 रुपए, फॉरवर्ड में 886 रुपए, पामोलिन का बाजार 915 रुपए, जो ऊपर में 985 से 90 रुपए पामोलिन बिक गया था। सोया रिफाइंड 1035 रुपए जो बिका था, 1040 रुपए से वहां से गिर के 930 रुपए, लगभग 11 रुपए किलो की गिरावट। सोया डिगम 865 रुपए, फॉरवर्ड में 855 रुपए, सनफ्लावर ऑयल 1020 वाला 940 रुपए, लगभग 8 रुपए किलो की गिरावट बाजारों में देखी जा रही है। केएलसी कल अगर देखी जाए, कल का केएलसी का बाजार बंद था, आज गुड फ्राइडे की वजह से मेजर आपको मालूम है कि एनसीडीएक्स का बाजार और एमसीएक्स का बाजार, शेयर बाजार, सारे बाजार आज बंद रहेंगे, तो उसका असर भी आपको बाजारों में यहाँ पर आपको देखने के लिए आपको बाजारों में सिर्फ ग्लोबल बाजारों पे ही नहीं घरेलू बाजारों पे निर्भर रहना पड़ेगा। आज सीबॉट का बाजार भी इवनिंग सेशन में गुड फ्राइडे की वजह से बंद रहेगा। और अभी जो केएलसी की अगर बात करें तो केएलसी क्या खुली है, तो केएलसी अगर हम बात करेंगे तो केएलसी का बाजार जो खुलता हुआ नजर आया है, केएलसी का बाजार आप देखेंगे, केएलसी का बाजार सुबह 25 रिंगिट प्लस खुला, एक बार 55 रिंगिट तक गया, ऊपर में फिर वह 43 रिंगिट हुआ, अभी करंट में 29 रिंगिट प्लस केएलसी चलती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। सीबॉट का बाजार अभी फिलहाल के लिए हमने आपको बता दिया इवनिंग सेशन बंद ही रहेगा, तो सीबॉट पे कोई विशेष इंपैक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और तुरंत ज्वाइन हो जाइए। और अब बात करते हैं क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो, चाहे Facebook पे देख रहे हो, आप कहीं पर भी आपको आप वॉच कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी रेगुलर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मिलती रहे। अब बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 97 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये देखा जा रहा है, और पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल आप देख के चल सकते हैं 82 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये के आसपास है। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 53 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 55 रुपये। इसी तरीके से आप अगर सोयाबीन का सपोर्ट की बात करें 4500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चल सकते हैं कि जो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक जो देखा जा रहा है मार्केट पे लगातार विदेशी बाजारों में जो गिरावट है उसका असर अभी घरेलू बाजारों में आना बाकी है, तो वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मार्केट के एग्जैक्ट लेवल आपको भी जानने हैं कि कहां पर हम खरीदारी करें, किस तरीके से हम एंट्री करें, इसके लिए आपको मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करना होगा। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है, AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, डेमो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मार्केट के ट्रेंड को समझ के अपने ट्रेडर एडवाइजर ब्रोकर से समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।